हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का, जिसका नाम है ओपेरॉन मॉडल। ये जो टॉपिक है ये लगभग परीक्षा बोर्ड, परीक्षा सार और बाकी भी किताबों में रहता है, लेकिन बच्चे थोड़ा इसको समझ नहीं पाते। पर हम आज इसको आपको एकदम सिंपलेस्ट तरीके से समझाएंगे, जो सिंपल तरीका हो सकता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं। देखिए ओपेरॉन मॉडल, इस ओपेरॉन मॉडल से हमको ये समझ में आता है कि जो जीन होता है हमारे बॉडी में, जो भी जीन है वो खुद को रिप्रेजेंट कैसे करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जीन रिप्रेजेंटेशन का, तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दो सेल की मैं बात करूंगा। सिंपल से पहले बात करते हैं। मान के चलिए कोई अपने पास है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि इसमें स्प्लिट जीन पाए जाते हैं। स्प्लिट जीन का मतलब होता है ऐसे जीन जिनमें, देखो जैसे मान लो आपको याद होगा कि यूकैरियोटिक सेल में, याद करो जब डीएनए से हम आरएनए बनाते थे तो डीएनए से डायरेक्ट आरएनए नहीं बनता था। क्या बनता था? पहले बनता था डीएनए से एचएनआरएनए, डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता था। पहले क्या बनता था? एचएनआरएनए। और उस एचएनआरएनए में एक प्रोसेसिंग करके एक प्रोसेस था, जिसमें हम 3 स्टेप पढ़ते थे। पॉली एडिनाइलेशन, कैपिंग, है ना, और स्प्लिसिंग, ये 3 स्टेप पढ़ते थे। उसके बाद वो कन्वर्ट होता था किसमें? एमआरएनए में, एक्टिवेट एमआरएनए में। ठीक है, कहां पर बनाता हूं मैं? यहां चलो बना देता हूं। देखो यहां पर समझा रहा हूं, ये है ना। तो जो अपना प्रोकैरियोटिक सेल था, यूकैरियोटिक सेल था, यूकैरियोटिक में क्या था? पहले डीएनए से बनता था क्या? एचएनआरएनए, और उसके बाद बनता था एमआरएनए, ये। और एमआरएनए से बनता था क्या? प्रोटीन, ये, है ना। तो प्रोटीन जो बनता था, यानी इसका जो जीन है वो खुद को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 स्टेप में अपने आप को क्या करता था? ये शो करता था, है ना। यहाँ इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग और ये ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में, याद रखें किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसमें क्या था? डीएनए से डायरेक्ट बनता था एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता था प्रोटीन, यानी 2 स्टेप में था यहाँ पर। ठीक है, तो जीन को खुद को रिप्रेजेंट करना इस तरीके से होता था। अब क्या होता है, देखो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? ओपेरॉन मॉडल। इसमें क्या है कि जैकब और मोनेट नाम के 2 साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया? इसीरिया कोलाई, ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया। किस चीज का एक्सपेरिमेंट किया? ई कोलाई में होने वाले लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का। तो ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है जिनको ओपेरॉन मॉडल में प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है। देखो आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, 5 या 4 मार्क्स में आएगा अगर आया तो। अब क्या देखो, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मतलब लैक्टोज एक कॉम्प्लेक्स है, तो उसको सिंपल में हमको कन्वर्ट करना है। तो लैक्टोज क्या है? एक प्रकार का डाइसेक्राइड है। इस डाइसेक्राइड को हमको तोड़ना है मोनोसेक्राइड में, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज। याद रखना, जब भी लैक्टोज ब्रेक होता है आफ्टर डाइजेशन भी, तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ही ब्रेक होता है। अब क्या है कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए हमको? एंजाइम चाहिए, 3 एंजाइम चाहिए। 3 एंजाइम जो है वो एसेंशियल फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। दिस 3 एंजाइम फ्रॉम इन द सेल, मतलब कहाँ बनता है ये तीनों एंजाइम? सेल के अंदर बनता है। ठीक है, कहाँ बनेगा? सेल के अंदर। प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, यानी अगर लैक्टोज रहेगा तो ये एंजाइम तीनों बनेंगे। मतलब देखो मेटाबोलाइज किसको होना है? लैक्टोज को, यानी इसको इसमें कन्वर्ट होना है किसमें? लैक्टोज को ही होना है। मतलब लैक्टोज को कन्वर्ट होना है किसमें? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। मतलब मेटाबॉलिज्म किसका होना है? लैक्टोज का। ठीक है, लेकिन लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम चाहिए, 3 एंजाइम, वो तीनों एंजाइम भी बनेंगे कब? जब क्या रहेगा? लैक्टोज रहेगा। लैक्टोज 2 काम कर रहा है, एक तो सबस्ट्रेट, उसको खुद को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, और एंजाइम के लिए प्रोमोटर भी है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो एंजाइम बनेगा भी नहीं। तो याद समझ में आया, दिमाग में रहेगा कि लैक्टोज 2 काम क्या क्या कर रहा है? एक तो एंजाइम प्रोमोटर, क्योंकि उसके बिना एंजाइम बनेगा ही नहीं, वो अगर नहीं है तो एंजाइम बनेगा ही नहीं। तो एक तो एंजाइम प्रोमोटर, यहां देखो मैंने लिखा है, देखिए क्या है? 2 काम करेगा, है ना, याद रखना। इट मीन्स लैक्टोज सबस्ट्रेट एज वेल एज एंजाइम प्रोमोटर, 2 काम करेगा। अकॉर्डिंग टू ओपेरॉन मॉडल क्या होता है कि 3 एंजाइम अगर बनाने हमको, तो 3 प्रकार के प्रोटीन बनाने पड़ेंगे। और 3 प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है? 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन चाहिए, और वो स्ट्रक्चरल जीन जो प्रोटीन बनाता है, या जहां पर एमआरएनए होता है, याद है आपको बताया था मैं, डीएनए का वो भाग जिससे एमआरएनए बनता है, जितने भाग प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच का क्या था? याद करो, स्ट्रक्चरल जीन, जिसको क्या बोलते थे हम लोग? सिस्टोन बोलते थे। तो 3 ठो यहाँ पर बनेगा प्रोटीन, तो 3 ठो सिस्टोन भी चाहिए। देखो 3 सिस्टोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, याद रखना। तो बीटा गैलेक्टोज एंजाइम बनेगा एक ठो, सिस्टोन जेड से। परमिएज बनेगा सिस्टोन वाई से। ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा सिस्टोन ए से। यहां से ना क्वेश्चन आया हुआ है नीट के एग्जाम में भी, तो एमसीक्यू वहां से आपके बन सकते हैं, इसको ध्यान से रखना। यानी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए 3 सिस्टोन की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सा 3 सिस्टोन?
सिस्टोन Z, सिस्टोन Y, सिस्टोन A। और ये तीनों सिस्टोन से कौन कौन से एंजाइम बनेंगे, ये आ सकता है बीटा गैलेक्टोज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। आप समझो ध्यान से, ठीक है। ये तीनों रहेंगे तभी लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा, और इनको बनाने के लिए लैक्टोज चाहिए खुद, याद रखना, ठीक है। अब ऑपरेटर O कंट्रोल ऑल थ्री सिस्टोन, इन तीनों सिस्टोन को कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेटर कर रहा है। एक O है ऑपरेटर, वो तीनों सिस्टोन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ऑपरेटर इज रेगुलेटेड बाय रेगुलेटर जीन, यानी उस ऑपरेटर को भी एक रेगुलेट कर रहा है, वो कौन है, रेगुलेटर जीन। अब वो कैसे करता है, तो रेगुलेटर जीन क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है। रेगुलेटर जीन क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन जो है ना वो उस ऑपरेटर को ऑपरेट करेगा, और ये ऑपरेटर जो है वो तीनों को ऑपरेट करेगा कि ये एंजाइम बनना है कि नहीं बनना है, इसको याद रखना। तो ये एंजाइम बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इसको ये करेगा ऑपरेट, तीनों एंजाइम को बनाने के लिए कौन करेगा, ऑपरेट, ऑपरेटर, और ऑपरेटर को कौन करेगा, रेगुलेटर, इस फॉर्म में प्रोटीन बना करके, ठीक है। चलिए अब समझते देखो, देखो यहाँ पर क्या है, दिस प्रोटीन इनहिबिटर फॉर ऑपरेटर। तो जब जब ये प्रोटीन बनता है, याद रखना कौन सा प्रोटीन, रेगुलेटर प्रोटीन जब जब बनता है तो ये प्रोटीन क्या करेगा कि इनहिबिट करेगा किसको, ऑपरेटर को, यानी ऑपरेटर को काम करने नहीं देगा। कब कब, जब जब ये रेगुलेटर वाला प्रोटीन बनेगा तब, यानी जब भी रेगुलेटर प्रोटीन बना तो वो ऑपरेटर को रोक देगा, ऑपरेटर को काम करने नहीं देगा, ठीक है। यानी ये क्या हुआ, रिप्रेसर प्रोटीन हुआ। कौन, अपना रेगुलेटर प्रोटीन क्या है, एक प्रकार का रिप्रेसर प्रोटीन है या इनहिबिटर है, तो इनहिबिटर है उसको तो आई से शो करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं यहाँ पर दो कंडीशन है, यहाँ पर देखो आप लोग, एक तो में है लैक्टोज प्रेजेंस है, देखो यहाँ पर लैक्टोज क्या है, एब्सेंट, और यहाँ पर लैक्टोज है प्रेजेंट। अगर लैक्टोज एब्सेंट है मान के चलो तो क्या होगा, समझो क्या होगा, देखो रेगुलेटर जीन है ये, रेगुलेटर जीन देखो आई क्यों लिखे, क्योंकि इनहिबिटर, रेगुलेटर जीन से क्या बनता है, रेगुलेटर प्रोटीन बनता है, जो कि एक प्रकार का रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर का मतलब इनहिबिटर है ना, एक प्रकार से। वो किसके लिए इनहिबिटर पता है, वो है इनहिबिटर, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इनहिबिटर है। जब जब याद रखना, जब जब रेगुलेटर प्रोटीन बनेगा, जब जब रेगुलेटर प्रोटीन बनेगा तो रिप्रेसर प्रोटीन वो रहेगा, और वो इनहिबिटर रहेगा किसके लिए, इन तीनों एंजाइम को बनाने के लिए। अब समझो आई मतलब इनहिबिटर, यानी क्या है, ये रेगुलेटर जीन है, इससे क्या बना, एमआरएनए बना, एमआरएनए से क्या बना, ये प्रोटीन बना। कौन सा प्रोटीन है ये भाई, रिप्रेसर प्रोटीन है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, जा करके ना ये रिप्रेस करेगा किसको, ऑपरेटर को। देखो ऑपरेटर को दबा दिया, ये यहाँ पर था ना ऑपरेटर, ऑपरेटर जिनको दबा दिया, जब ऑपरेटर जिनको दबा दिया तो ये अपना जो भी कैरेक्टर है वो शो नहीं कर पाएगा, शो नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यानी इससे इस ऑपरेटर जीन से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, मतलब एमआरएनए नहीं बना। जब एमआरएनए नहीं बना तो उसमें कोई कोडॉन नहीं रहेगा, तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, यानी प्रोटीन नहीं बनेगा और एंजाइम नहीं बनेगा। क्योंकि प्रोटीन क्या है भाई, एंजाइम क्या है, नेचर में प्रोटीन होते हैं ना। तो वही बात है कि जब जब रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा तब तब याद रखना ये काम नहीं होगा, सब कुछ रुक जाएगा। क्योंकि रिप्रेसर किसको रुकेगा, ऑपरेटर को, और ऑपरेटर रुक गया तो सारा चीज खत्म, ठीक, पूरा फिनिश हो जाएगा। तो ये हुआ, ये कब होगा, जब लैक्टोज नहीं होगा तब होगा। अब देखो लैक्टोज होगा तो क्या होगा, मैं क्या बता रहा था, लैक्टोज क्या है, एंजाइम प्रमोटर। मैं वही बोल रहा था आपको कि लैक्टोज क्या है, सबस्ट्रेट के साथ साथ एंजाइम प्रमोटर भी है। ये चीज यहाँ से समझ में आनी चाहिए कि देखो यहाँ पर लैक्टोज नहीं था इसीलिए एंजाइम बना ही नहीं, प्रमोट करने वाला कोई था ही नहीं यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ लैक्टोज आ गया है। जैसे लैक्टोज आएगा क्या होगा, देखो रेगुलेटर जीन आई, क्या बना, ये एमआरएनए बना, ये क्या बना, एमआरएनए बना, इससे क्या बना, ये अपना बना क्या, देखो यहाँ पर क्या बना, देखो मैं इसको पहले ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ये क्या बना, ये यही रिप्रेसर प्रोटीन, क्या है ये, रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन अब ये रिप्रेसर प्रोटीन फिर जाना चाहेगा कहाँ पर, इस ऑपरेटर के पास, पर इस बार जा नहीं पाएगा, जाना चाहेगा पर वो जा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि सामने कौन बैठा है, ये है लैक्टोज बैठा है। ये लैक्टोज इसको जाकर के रिप्लेस कर देगा, दबा देगा इसको कि नहीं अब आप नहीं जा सकते उधर, अब मैं आपको पकड़ के रखूंगा। तो लैक्टोज ने क्या किया, इसको पकड़ लिया यहाँ पर, तो ये इधर जा रहा था बट अब गया नहीं। जब ये गया नहीं तो ऑपरेटर जो है वो क्या हुआ, रिप्रेस नहीं हुआ, तो अब एक्टिवेट है ऑपरेटर, एक्टिवेट है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बनेगा तो देखो सिस्टोन Z से बना, सिस्टोन Y से बना, सिस्टोन G से बना। तो Z से क्या बना आपका, ये मान के चलो बीटा गैलेक्टोज बना, फिर परमिएज बना, और फिर इससे बना ट्रांस एसिटाइलेज बना। तो आई होप कि आपको जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। एग्जाम में आपके आएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा टर्म लिखना है और ये डायग्राम बना देना, ये डायग्राम बनाना, बिल्कुल आपको नंबर पक्का मिलेगा, फिक्स नंबर मिलेगा। और अगर अच्छा याद रहे तो ये तीनों एंजाइम के नाम भी लिख दो आप, ठीक है। चलिए तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना म्यूटेशन।